हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें। हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या द्वारा भांग के लड्डू खाने से होती है और सूरज से कहती है कि वह उसकी बात नहीं सुन रहा है और सोच रहा है क्योंकि वह मजाक कर रही है। उसे यह लड्डू स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि यह कई लोग खाते हैं। पूरा आरपी नाच रहा है। संध्या सूरज को देखती है और वहाँ 3 सूरज हैं। वह हंसती है, 1 सूरज जी, 2 सूरज जी और 3 सूरज जी। अचानक वह माइक से सूरज जी को बुलाती है और सभी लोग चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। वो सूरज जी के साथ सॉन्ग गाती है और पूरा आरपी चौंक जाता है। विक पूछता है कि संध्या को क्या हुआ। बाबा साहब भी यही बताते हैं। सभी उस पर हंसते हैं। बाबा सूरज को खोजती है और उससे संध्या को नीचे लाने के लिए कहती है क्योंकि सभी हंस रहे हैं। संध्या सूरज जी से कहती है, मैं उस पर रंग नहीं डालना चाहती। वह चाहती है और फिर से सॉन्ग गाना शुरू करती हैं। भाभो उससे कहती है कि जाओ और उसे नीचे ले जाओ क्योंकि पूरा एचपी उन पर हंस रहा है। वह उसके पास आता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी इसलिए उसे यह बात नहीं बताएगी। सभी भ्रमित हैं। दाइसा भाभो से कहती है कि क्या संध्या ने भांग पी है। वह कहती है नहीं, संध्या ऐसा नहीं करेगी, उसके पास वो नहीं है। दाइसा बताती है कि उसने बाबासा को देने के लिए उसे लड्डू की ट्रे दी थी और मुझे लगता है कि उसने वही खाया। पूरा आरपी हैरान है। मीनाक्षी ने संध्या को लड्डू देने के लिए दाइसा को ताना मारा। संध्या सूरज से पूछती है कि क्या वह जानना चाहता है कि वह क्या बताना चाहती है। वह उसे आने के लिए कहती है। वह चला जाता है। वह और करीब आने को कहती है। सभी हंस रहे हैं और शर्मिंदा हैं। वह उसे चूमने की तरह आती है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन वह उसके चेहरे पर हवा देती है। मीनाक्षी बताती है कि संध्या मजाक कर रही है। संध्या उसके कंधे को गले लगाती है और बताती है कि वह बहुत प्यारा है और उसके गाल खींचती है। फिर वह सूरज से कहती है कि वह गुलाब जामुन जैसा है जैसे वह बनाता है। भाभो उसे नीचे आने के लिए कहती है। वह कहती है, सॉरी भाभो, आज वह नहीं सुनेगी क्योंकि वह ऊंची उड़ान भर रही है। वह नाच रही है। सूरज गाड़ी के दूसरी तरफ आता है और कहता है कि वह उससे कुछ कहना चाहती थी ना, तो अभी बताओ। वह कहती है कि तुम अभी उस तरफ थे और अब इस तरफ, कोई धोखा नहीं और दीपक के आने के बारे में नहीं बताऊंगी। सभी असमंजस में है कि वह दीपक कौन है। संध्या कहती है, अगर ज्योति आ गई तो क्या होगा। वो पूछते हैं कि ज्योति कौन है। वह कहती है कि वह नहीं बताएगी। बाबा साहब भाभो से पूछती हैं कि वह दीपक और ज्योति कौन है। भाभो सूरज से पूछती हैं कि वह दीपक और ज्योति कौन है। वह कहता है कि वह नहीं जानता। वे जवान हैं या बूढ़े, शायद उसके रिश्तेदार हैं। संध्या का कहना है कि वह यह भी नहीं जानता और कहता है कि वह मजाक कर रही हैं। सूरज फिर दूसरी तरफ आ जाता है। भाभो उसे नीचे आने के लिए कहती है। संध्या सूरज के कान पकड़कर सॉरी बोलने के लिए कहती है। सभी हंस पड़े। वह उससे अपने प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कहती है। उनका कहना है कि प्रश्न को पास कर दे क्योंकि यह कठिन था। वह अगला प्रश्न पूछती है, 1 और 1 क्या है। मिश्री कहती है 2। मीनाक्षी कहती है मिश्री ने भी कहा कि यह 2 है। सूरज कहता है 2 और वह कहती है गलत। छोटू 11 कहता है। सूरज 11 दोहराता है। वह फिर गलत कहती है। भाभो कहती है किसी ने भी उनकी तरह इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं और उनसे खुद बताने के लिए कहती है। वह कहती है 1 और 1 2 है। सभी भ्रमित तो पूछते हैं क्या। वे सभी हंसते हैं। सूरज कहता है हाँ, केवल 3। बाबा साहब उसे नीचे आने के लिए कहते हैं और सूरज उसे जो भी चाहेगा वह दिला देगा। वह सूरज से पूछती हैं कि क्या वह उसे मिलेगा। वह उसे वादा करता है। वह कहती है कि सबसे पहले उसे इमली चाहिए। भाभो इमली को आने के लिए कहती है और वह वहाँ है। इमली उर्फ इमली संध्या सूरज को बुद्धू बताती है। वह दूसरी तरफ आता है और फिर उससे नीचे आने के लिए कहता है। भाभो उसे नीचे आने के लिए कहती है। वह उसकी पसंदीदा बिन्नी है और वह उसकी बात सुनेगी। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। भाभो कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कृपया मेरी माँ नीचे आओ। संध्या का कहना है कि यह सही उत्तर है और भाभो समझ गई। सभी भ्रमित है। संध्या उठती है और कहती है कि भाभो समझ गई है कि वह नानी बनने वाली है। मीनाक्षी का कहना है कि छवि ने नहीं बताया। बाद में संध्या कहती है नानी नहीं दादी। सभी चौंक जाते हैं। दाइसा ने भाभो को बधाई दी। संध्या ने दादी दादी गाया। सभी भ्रमित भी हैं और खुश भी हैं। सूरज गाड़ी पर खड़ा होता है और उससे पूछते हैं कि क्या वह जानती है कि वह उसने क्या कहा। संध्या कहती है वह उससे बात नहीं करेगी। उसने उसे बधाई देने के साथ साथ धन्यवाद भी नहीं दिया। वह अपने बच्चे से कहती है कि वह पापा से बात नहीं करेंगे। सूरज पूछता है कि क्या यह सच है। संध्या सच कहती है। वह पापा बनने वाला है। सूरज आरपी बेहद खुश है।
संध्या बताती है कि भाभो और बाबा साहब दादा दादी बनने वाले हैं। मोहित विक्रम चाचा, इमली चाची, छवि बुआ और मैं माँ बनने वाली हूँ। वह उसे गले लगा लेती है। पूरा आरपी उत्साहित है, खासकर भाभो। सूरज खुश है लेकिन उसके चेहरे पर उलझन है। RM में मीनाक्षी सत्य ना बजाती है। वह सत्य पर रुक जाती है। इमली भाभो से कहती है कि संध्या नशे में थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि संध्या सच कह रही है या नहीं। बाबा साहब ने संध्या से कहा कि वह इस मामले में इतनी आसानी से नहीं बताएगी। भाभो भी उनसे सहमत है। मीनाक्षी कहती है कि सभी जानते हैं कि संध्या झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन यह भांग लोगों को वह सब कहने पर मजबूर कर देगी जो उनके दिल में है। वह उन्हें याद करने के लिए कहती है कि कैसे उसके पास यह था और उसने भाभो के बारे में बताया था। बाबा साहब का कहना है कि वह अभी भी नहीं जानता कि वह नशे में है या नहीं। मीनाक्षी कहती है कि अगर संध्या का दर्द बाहर आ गया तो क्या होगा। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहें।